वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से सूबे की सियासत में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दरअसल राणा सांगा पर सपा सांसद की ओर से दिए गए बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत को खूब सुलगाया और इसके बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पूरे देश में गम और आक्रोश था। तब अखिलेश यादव ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात पर कहा कि उनके परिवार के साथ उनके संबंध नहीं है, इसलिए वो मुलाकात करने नहीं गए। इस पर भी अखिलेश यादव सवालों के घेरे में रहे और इन सब के बीच एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। इस पर राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों छिड़ी है पोस्टर पर जंग? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी अपनी बनाई रणनीति पर फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान देकर पार्टी की खूब किरकिरी कराई। ये विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक पोस्टर को लेकर विवादों में अखिलेश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के होर्डिंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में चौतरफा हमला बोल दिया है। योगी सरकार में मंत्री से लेकर सांसद विधायकों ने इसे बाबा साहब और उनके अनुयायियों का अपमान बताया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की तरफ से आज पूरे प्रदेश में लखनऊ सहित सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। बाबा साहब का आधा चेहरा दिखा रहे हैं अखिलेश जी और आधा अखिलेश जी का चेहरा है। ये बाबा साहब का अपमान है। ये चेहरा दिखा करके वो दलित समाज के वोट बटोरना चाहते हैं, तो ये अखिलेश जी भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा? फिर एक और मुद्दा बढ़ा जब इस देश में आया ओबीसी के रिजर्वेशन का, और अखिलेश जी और इनके परिवार के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन के पैरोकार रहे हैं। लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया लोकसभा के फ्लोर पे, और उसमें सबसे ज्यादा पूरे भाषण में अगर विरोध है तो रिजर्वेशन को लेकर के है, और विशेष करके ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। उस कांग्रेस की गोदी में जाके अखिलेश जी बैठे हैं और बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं। ये तो अपमान है बाबा साहब का। बता दें कि मामले में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी भड़की हुई है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस इस बात का विशेष ध्यान रखे कि बाबा साहब का अपमान न हो, तो बीएसपी इनके खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मुद्दे उठाकर समाजवादी पार्टी सेल्फ गोल क्यों कर रही है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर आगामी राजनीति में जरूर देखने को मिल सकता है। तो राणा सांगा के बाद अब अखिलेश यादव अंबेडकर से संबंधित विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा, जिसके बाद सियासत जो है वो गर्मा उठी और ये तस्वीर देखिए, अंबेडकर का आधा चेहरा जो है इससे गायब हो गया है और वहां पर अखिलेश यादव का फेस लगा दिया गया है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लगातार इस मामले पर जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। दारा सिंह जी, सबसे पहले आप ही से सवाल रहेगा मेरा, ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है देश को? दारा सिंह जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? हेलो जी बोले सर। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बाबा साहब
का मिशन अधूरा, मानवत काशीराम जी करेंगे पूरा का एक नारा दिया गया था। उस नारा को मायावती ने भले राजनीति लाभ लेने के लिए अपने लिए किया हो, पर उस मिशन को आधे रास्ते में छोड़ दिया। अब वही मिशन जो है, बाबा साहब का मिशन जो है, हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे देश में पूरा करना चाहते हैं। और आप तो देख लीजिए कि यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान से कंपेयर करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि हम भारतीय, हम ठीक है दारा सिंह जी, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि ये इस तस्वीर के जरिए क्या मैसेज देना चाह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार? क्या इस तस्वीर के जरिए, इस पोस्टर के जरिए आप बाबा साहब को सम्मानित करने का संदेश दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं आप बाबा साहब अम्बेडकर को? देखिए, जिसने भी ये पोस्टर लगाया उसका मिशन है कि अभी भी बाबा साहब का जो संविधान है पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे आरएसएस लोग नहीं मानते। आप देख लीजिए उनका जो बाबा साहब है पूरा कार्यकाल का जो है उनका विरोध कौन करता है, संविधान का प्रतिमा कौन नष्ट करता है? बाबा साहब के कई ऐसे मिशन हैं अभी भी अधूरे हैं। तो उसका लक्ष्य उद्देश्य ये है कि बाबा साहब का जो चित्र आधा दे दिया गया, आधा माननीय श्री अखिलेश जी का लगाया गया, तो वही मिशन अधूरे को पूरा करेंगे अखिलेश यादव, ये भी लिखा हुआ। ठीक है दारा सिंह जी। श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्योंकि बाबा साहब का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं, इसलिए इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अदिति जी नमस्कार। मेरे मित्र को भी राधे राधे, दारा सिंह जी को जी। देखिए अदिति जी, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा, वो चेहरा जो 2012 से 2017 का सत्ता का चेहरा था, जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री थे तब यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से दलित समाज के साथ उत्पीड़न कर रहे थे, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, हर हद दर्जे की वो हरकत कर रहे थे जो संविधान के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था। लेकिन जब दलित की ताकत जागी, चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज ने अपना मताधिकार दिया। और पूज्य महाराज योगी जी जब विराजमान हुए उत्तर प्रदेश की गद्दी पर, और आज पूरा प्रदेश जब कानून के राज में जी रहा है, तो इन्होंने क्या खेल खेला है? इन्होंने कहा कि अगर भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, गुमराह करने का कोशिश किया, दलितों के जगह बनाने की कोशिश की, और थोड़ी सी जगह बनाई इन्होंने, कुछ वोट मिला इनको लोकसभा में। आज इनके अंदर फिर घमंड, फिर वही राक्षस इनके अंदर आ गया। समाजवादी पार्टी का राक्षस जाग रहा है। मेरे दलित भाई और बहनों देख लो। ठीक है श्याम आज इन्होंने बाबा साहब का आधा अधिकार किया है। जवाब देना चाह रहे हैं ये बाबा साहब के पूरे मंसूबों को दरकिनार करके ये दलितों के साथ फिर वही अन्याय करेंगे। ठीक है, इसलिए दलितों को सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है श्याम सलोनी जी, जवाब सुन लेते हैं। दारा सिंह यादव जी जवाब देना चाह रहे हैं सर, सुन लेते हैं जी। बताइए सलोनी जी। अभी हम लोगों को राक्षस बोल रहे हैं जो स्वयं भस्मासुर हैं, भस्मासुर। अब ये बता दीजिए बाबा साहब की प्रतिमा कौन तोड़ता है? दारा सिंह यादव जी, आप ये बता दारा सिंह यादव जी, कौन राक्षस है, कौन भस्मासुर है, इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है कि क्या अखिलेश यादव स्वयं को अंबेडकर घोषित करना चाह रहे हैं? नहीं, उनके विचारों से चल रहे हैं वो नहीं, उनके विचारों से चल रहे हैं। बाबा साहब का आधा चेहरा और आधा चेहरा अखिलेश यादव का, क्या मैसेज है, ये क्या संदेश है? क्या स्वयं को अंबेडकर सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है? आदित्य जी सुन तो लीजिए, जब सुनोगे तभी तो पता चलेगा। जी मैं सुन रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह करती ही आ रही है। ठीक है, ठीक है। पहला देखिए, ये होता है कि बाबा साहब के जो मिशन अधूरे रह गए हैं वो अखिलेश यादव जी करेंगे पूरे, और वो वही कर सकते हैं इस देश में। जो भारतीय जनता पार्टी अभी समाजवादी पे आरोप लगा रही थी, भैया ये बता दीजिए दलित समाज को घोड़े पर बैठने से कौन रोकता है? आपकी पार्टी के लोग। बारात कौन रोक देता है? आपकी पार्टी के लोग। आरक्षण कौन खा रहा है? आपकी पार्टी के लोग। ठीक है।
दूसरा चीज ये बता दीजिए, बाबा साहब की जो प्रतिमा पे आरोप हम पर लोग लगाते हैं, वो भी आप ही की पार्टी के लोग तोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना। और बाबा साहब के जहां जहां पर वो कथाएं होती हैं, दारा सिंह उनको यादव जी, परमिशन कौन नहीं दे रहा? दारा सिंह यादव जी, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था, जब आरक्षण की व्यवस्था उसमें दी गई थी, तो ये सोच के नहीं दी थी कि 75 साल बाद, 76 साल बाद भी हम इसी मुद्दे पर डिबेट करते नजर आएंगे। नहीं, तो वो उपस्थित देखो, वो ऐसा किया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इनके कई प्रत्याशियों ने कहा कि 400 पार और संविधान हम बदल देंगे, कहा था कि नहीं? आज भी अयोध्या के जो इनके जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया, इनके गृह मंत्री ने बयान दिया, जो गृह मंत्री इस समय बैठे हैं अमित शाह जी, इन्होंने बयान दिया था, और ये कह रहे हैं हम लोग दलित समाज को गुमराह करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों, उनके अधिकारों पे जी रहे हो, उन्हीं की मेहनत का खा रहे हो। नहीं, आपको नसीब ना हो एक टाइम की रोटी। आज भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े कपड़े पहन कर विदेश जा रहे हैं, वो भी दलित समाज का ही अधिकार खा रहे हैं। ठीक है ये शर्म दारा आनी सिंह चाहिए जी, RSS वालों दारा को। सिंह जी, क्या अंबेडकर जी का जो अधूरा काम है, अंबेडकर जी का जो अधूरा मिशन बाकी है, उसको पूरा करने के लिए ये जरूरी था कि अखिलेश यादव अंबेडकर की जो तस्वीर है उसमें आधे अखिलेश नजर आए, आधे अंबेडकर नजर आए, ये जरूरी था क्या? देखिए, अंबेडकर साहब पूरे देश के हैं, संविधान को मानने वालों के हैं, वो हमारे तो फिर हृदय में तस्वीर हैं, अधूरी उनके क्यों है सर? विचार- तस्वीर सुनिए, अधूरी सुनिए, क्यों? अंबेडकर की तस्वीर फिर अधूरी क्यों नजर आ रही है पोस्टर में, अगर वो अधूरी पूरे नहीं हैं? है। आप देख लीजिए, उसको जूम करें, वो थोड़ी बड़ी है बाबा साहब की तस्वीर, और उनका सम्मान सर्वपरे है। पहले देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है। ये हमें जब जब हम कोई मुद्दा लाते हैं, हमारे माननीय जी कोई भी बात कहते हैं जनता के हित में, ये कभी भगवान को ले आते हैं, कभी कुछ और ले आते हैं, कभी पुलवामा हमला करा देते हैं। तो ऐसे कई घटनाएं करा चुके हैं। ये हमें इस प्रदेश में, देश में हर मुद्दे से भटकाना चाहती है, और पूरा साथ किसी बुरा मत मानना, उसमें आप लोग भी साथ देते हैं। जिन चीजों पर बहस होनी चाहिए, जिन चीजों पर दारा सिंह जी, डिबेट होनी चाहिए, दारा सिंह जी, मुद्दे से मत भटकिए। आप मीडिया पर आरोप नहीं लगा सकते। ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है, देश की जनता भी देख रही है, दलित समुदाय भी देख रहा है। नहीं, जिस पीढ़ी की राजनीति आप कर रहे हैं, वो समुदाय भी इस तस्वीर को देखकर इसकी निंदा ही कर रहा है। नहीं, मैं कोई नहीं कर रहा। जो कोई तस्वीर लगाया वो गौतम समाज के हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा कोई बाबा साहब को नहीं मानता है। और इन पाखंडियों के चक्कर में आप ना देश को गुमराह कीजिए। और जो कह रहे हैं मीडिया पे आरोप न लगाइए, मैं तो चाहता हूँ दारा सिंह संन्यास ले ले, अगर आप लोग निष्पक्ष काम करें तब। ठीक है, ठीक है, श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी को सुना आपने, जवाब जी दें। जी अदिति जी, मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से, ये गुमराह करने का काम छोड़ करके मुझे ये बताएं, तो जो बाबा साहब का सपना ये पूरा करने जा रहे हैं, दलित की बेटी के साथ हर दर्जे की बदतमीजी जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की थी, ये बाबा साहब का सपना था क्या कि दलित की बेटी की इज्जत तार तार कर दो? गेस्ट हाउस कांड में ये बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे थे। ये पता है कितने समाजवादी पार्टी के धनाढ्य यादवों ने, धनाढ्य मुसलमानों श्याम सलोनी जी, जो समाजवादी श्याम पार्टी सलोनी के जी, तमाम, पहली चीज तो ये है कि बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो देश के नेता थे, देश के लिए काम करने वाले थे, देश के लिए संविधान लिखने वाले थे। वो किसी दलित समाज का चेहरा नहीं थे, केवल दलित समाज के लिए नहीं थे, नहीं, केवल दलित समाज के लिए नहीं थे वो। श्याम सलोनी जी, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो घटनाएं बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब जिस संघर्ष के लिए लड़े गए, जिस संघर्ष के लिए बाबा साहब को जाना जाता है, बाबा साहब पर राजनीति करने वालों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। नहीं देते हैं। दारा सिंह बाबा जी, साहब का सपना था छुआछूत को दूर करना। मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कितने दलितों के साथ, कितने आपने दलित के मेरे भाई बहनों के साथ में भोजन अपने घर पर किया है? कितने लोगों के साथ आपने भोजन किया है? ठीक है, दारा सिंह यादव जी जवाब दें। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। दारा सिंह जी, आज आप बाबा साहब पर कब्जा करना चाहते हो, इनकी उम्र पहले संविधान पर कब्जा करना ठीक है, चाहते हो। श्याम सलोनी जी, जवाब सुनने दें मुझे। ठीक है, ठीक है, देखिए, दलित के यहाँ खाना खाने से विचार बाबा साहब के आगे नहीं बढ़ जाएंगे।
या उनके साथ बिल्कुल है। खंडन बाबा साहब विचार चाहते थे नहीं छुआछूत दूर जब हो। हम दलित को उनको आरक्षण बाबा साहब देंगे, का सपना था ये। एजुकेशन में हम जब उनको आरक्षण देंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम प्राइवेट गर्व से जब हम कहते हैं, उनको टेंडर हमारा खरीदने में दलित आरक्षण मेरे देंगे, घर पे भोजन तब करता है। मिशन पूरा होगा। मैं ऑन ये रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये आप मैं कैसे फोटो कह रहे हैं दे दूंगा। दारा सिंह जी कि दलित के घर पर खाना खाने से जो बाबा साहब का सपना है वो पूरा नहीं हो जाएगा? बाबा साहब एक के बात बारे बताइए, में क्या कितने पढ़ा है नेता आपने? सुनिए 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 अदिति जी, कितने नेताओं ने खाना खा लिए होंगे, कितने फोटो आए होंगे, क्या दलितों का उससे सम्मान बढ़ गया? या इनके मेरे यहाँ पे प्रधानमंत्री, जितने भी दलित के सांसद मेरे या मुख्यमंत्री विधायक हैं, योगी आप जी बता दीजिए, दलित के कितने साथ, परसेंट उनको वाल्मीकि आरक्षण के दिया? साथ, ठीक सफाई है, कर्मचारी ठीक के है, साथ उससे साथ सम्मान में नहीं भोजन बढ़ा, कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर, ये जो पोस्टर जारी किया है समाजवादी पार्टी ने, क्या इससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ जाएगा? आखिरी कमेंट क्यों सर, नहीं फाइनल बढ़ेगा? कमेंट। हम लोग तो बाबा सुनिए, हम लोगों ने इतना कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाया था। इतना अरे मजबूर कर दिया छोड़िए, इनको। अरे मानने छोड़िए लगे। दारा सिंह जी, सुनिए, नरेंद्र क्या मोदी बातें झुक कर गए, रहे हो? जो 56 इंच का कल चौड़ा तक लेकर आपने सीधे राणा चलते दांगा हैं। जी का अपमान वो किया, डरपोक आपने राणा प्रधानमंत्री, दांगा जी का अपमान वो करा दिया, घुसपैठी। आज आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हो। आप महापुरुषों के अपमान करने की कसम खा रखी है समाजवादी पार्टी ने। अदिति जी, अरे भारतीय समाजवादी जनता पार्टी ने पार्टी कसम खा ली हुई है सैनिकों के कि नाम बाबा पर साहब वोट का अपमान लेते किया, हो, राणा साहब का भगवान अपमान के नाम किया। पे वोट ये मांगते हो, हर जैसे महापुरुष भिखारी का नहीं अपमान मांगता है, करेंगे। 4 बार पे भीख हम मांगते उस हैं, महापुरुष का वैसे अपमान भारतीय करेंगे जनता पार्टी वाले जिनके वोट मांगते हो। अनुयायी समझ गए? उनके कदमों शर्म में चल आनी करके चाहिए। राष्ट्र का जिन निर्माण मुद्दों पर करते आपको कहना हैं। चाहिए, शर्म आनी चाहिए आज तक समाजवादी अपना पार्टी को। काम गिना माफी नहीं पा मांगे रहे हो। अखिलेश यादव, ठीक है, कितने अखिलेश यादव को लोगों माफी को मांगनी आधार कार्ड होगी। की लाइन में लगवा दो, कभी माफी मांगनी होगी कार्ड की अखिलेश लाइन में यादव लगवा को। दो, कभी नोटबंदी कर दो, देश माफ कभी नहीं ये करेगा। कर दो। दारा सिंह बाबा जी, साहब के अपमान दारा को सिंह देश जी, माफ नहीं करेगा। आप मेरे प्रश्न का अब तक उत्तर नहीं दे पाए हैं। क्या ये तस्वीर अरे- सही है? आधा चेहरा अंबेडकर का, आधा चेहरा अखिलेश का। क्या ये एक बात बताइए, क्या ये इसमें पोस्टर दिक्कत क्या है? क्या ये नहीं, आप पोस्टर बता दीजिए, बाबा इसमें साहब का दिक्कत क्या है? सम्मान बढ़ा रहा है? एक शब्द में नहीं, उत्तर दें। ये बताइए, क्या ये हमें- पोस्टर चलिए, बाबा मैं साहब आपके का सवाल का सम्मान जवाब दे बढ़ाने रहे के लिए जारी किया गया है, लगाया गया है? एक शब्द। देखिए, जो लोग वो पोस्टर लगाए, मैंने पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग वो पोस्टर लगाए हैं वो बाबा साहब के विचारों से एकदम प्रभावित हैं और बाबा साहब को मानने वाले पोस्टर तो लोग लगा सकते पोस्टर हैं तो पोस्टर। ये दिखा रहा है कि बाबा साहब से ज्यादा अखिलेश यादव से प्रभावित है। नहीं, अखिलेश जी तो बाबा साहब का नाम लिए जब से, तब से भारतीय जनता पार्टी देखो जयंती मनाने लगी। और अब आप बता दीजिए, अगर हम किसी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, भारतीय जनता दारा पार्टी सिंह की जी, आप छत्ते खुद पे ये साफ मान रहे हैं कि रोक अखिलेश रहा। यादव ने जब से नाम लिया बाबा साहब अम्बेडकर का, इसका क्या तात्पर्य है? कब से नाम लिया? नहीं, एक बात बता दीजिए, पहले कथाएं नहीं होने देते थे, ठीक है, बाबा साहब के नाम पे जो सामाजिक बैठकें होती थी उनको रोक देते थे ये लोग। उनमें नहीं, अखिलेश लाठी यादव ने चलवा कब देते से थे। अम्बेडकर का नाम लेना शुरू किया, ये मुझे बताएं। भाई, आप लोगों ने जब संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया, ठीक है, संविधान सब कोई मानता था, संविधान का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई करने लगी। फिर बाबा साहब के जो विचारों के थे उनको खंडन करता था भारतीय जनता पार्टी करती थी। उनकी प्रतिमा कौन तोड़ता था? आरएसएस वाले तोड़ते थे। बाबा ठीक साहब की है, बैठकें ठीक है, नहीं होने क्योंकि देते थे, बाबा साहब विचारों की को प्रतिमा तोड़ी झूठ गई, बोलने की आदत है इसीलिए इनकी। ठीक है दारा अभी सिंह भी जी, झूठ बोल रहे दारा हैं। सिंह जी, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई इसीलिए आपने पोस्टर में उनके टुकड़े कर दिए और वहां पर अखिलेश यादव को जोड़ दिया। श्याम सलोनी जी, फाइनल कमेंट। क्या अदिति क्या जी, कहाँ पे विचार नहीं जा रहे हैं? देश कहाँ के जा रहे हैं? महापुरुषों का अपमान करना है। मैं कहीं विचार नहीं लेके जा रही हूँ, नहीं दारा सिंह जी, मैं विचार लेके कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं वही बात कह रही हूँ जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा, श्याम सलोनी जी, फाइनल कमेंट दें। आखिर क्यों अदिति महापुरुषों जी, के नाम पर राजनीति की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी से जब जब अदिति जी, महापुरुषों के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। हमने कसम खा रखी है, हम अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगे, हम भारत माता का सम्मान करते हैं। इसीलिए पूरा भारत का नागरिक, पूरा 140 करोड़ भारतीय आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। इसी बौखलाहट से अखिलेश ठीक है, यादव श्याम परेशान है। सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, इसी के साथ इस बात का भी उत्तर दे दें कि बीते दिनों जिस तरीके से दलित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आई, वो कब थमेंगी? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करा रहे हैं और ये नहीं। सब समस्या खत्म हो नहीं, जाएगी। ये लोग समाजवादी राजनीति ना करें इस पर। आम लोग थे, आम दलित लोग थे जिनके साथ मारपीट की गई, कपड़े उतार कर मारा गया। अदिति जी, ऐसी घटनाएं कब थमेंगी उत्तर प्रदेश में? आखिरी प्रश्न मेरा, फाइनल कमेंट। अदिति जी, वो लोग दारा इन्हीं सिंह जी, लोगों से जवाब प्रेरित देने हैं। दें श्याम सलोनी समाजवादी जी को। पार्टी के ही लोग हैं वो। ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है आपस में लड़ाने की।
और भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिसी को कामयाब नहीं होने देगी। चोरन के लिए हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी श्याम जाति के हो, सलोनी किसी जी, भी धर्म के आगरा में हो, बारात हम एक हैं। में आगरा में दलित समुदाय की बारात निकल रही थी, वहां पर जो बाराती थे उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो दूल्हा था उसको पीटा गया। आप कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग थे? ईडी के लोग, लेकिन उन पर कार्रवाई की गई है। ईडी की मानसिकता के थे, समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, ये दलितों का अपमान करती है। बाबा साहब की मूर्तियां इन्होंने तोड़ी, बाबा साहब की जमीन पर कब्जे इन्होंने किए, दलित की कब्जे इन्होंने किए। पूरे दलित के बस्तियों में आप जाइए, बता देंगे किसी कानून भी क्या दलित कर को रहा था अपने सर? घर में, ठीक है श्याम किसी सलोनी दलित को जी, अपने घर में श्याम भोजन नहीं सलोनी कराते हैं जी, ये। ऐसी घटनाएं हो रही थी तो कानून कहाँ था, कानून व्यवस्था कहाँ थी उत्तर प्रदेश में? कानून कार्य कर रहा है, वो लोग सब गिरफ्तार हो रहे हैं, सबके खिलाफ एफआईआर है, सब घरों से गायब हैं, सब गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर अपराध करेगा, ठीक है। किसी दलित के साथ अन्याय करेगा या सवर्ण के साथ करेगा, कानून हाथ में लेगा, वो जेल जाएगा, कितना भी ताकतवर हो। ये ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कानून का राज होगा, बाबा साहब के संविधान का राज होगा। समाजवादी ठीक है। पार्टी के गुंडों की गुंडई नहीं चलेगी, इसलिए ये बौखला रहे हैं, इसलिए बेचैन है। आज बाबा साहब पर कब्जा कर लिया, ठीक है। कल तक दलितों को गुमराह करने वाले, रामलीला सुमन का सहारा लेने वाले, आज बाबा साहब पे कब्जा करके बैठे हैं। ये अपमान सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोध करती है ठीक और है उससे श्याम ज्यादा सलोनी माफी जी, बाबा मांगे। साहब का अपमान नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान। नया जो सियासी रण है वो तैयार हो चुका है अखिलेश यादव के पोस्टर के बाद। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।